जय हिंद दोस्तों। आज आइए हम लोग एक काफ़ी बिहार स्पेशल का एक मुख्य टॉपिक लेकर आते हैं। बहुत सा बच्चों का ये अनुरोध था कि सर आप चंपारण सत्याग्रह पर एक वीडियो बनाएं। तो आइए हम लोग पहले ये समझते हैं कि चंपारण में गांधी जी का आगमन कैसे हुआ। तो आइए शुरू से लेकर हर एक बात को हम लोग समझेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए बिहार स्पेशल में प्रवासी मजदूर का चर्चा करते हैं। तो पहला बात तो ये है कि प्रवासी मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी मजदूर दिवस का बात किया जाए तो मनाया जाता है 9 जनवरी। अब इसमें एक बात समझने वाली है कि मजदूर किसे कहा जाता है और प्रवासी मजदूर किसे कहा जाता है। तो मजदूर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति अपने ही राज्य में कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपने ही राज्य में कार्य करते हैं, उसे हम लोग मजदूर कहते हैं। और प्रवासी मजदूर किसे कहा जाता है। प्रवासी मजदूर जो व्यक्ति दूसरे राज्य में कार्य करते हैं उसे प्रवासी मजदूर कहा जाता है। तो एक बात समझ में आ गया होगा कि मजदूर किसे कहते हैं और प्रवासी मजदूर किसे कहते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम लोग गांधी जी से रिलेट कर समझते हैं कि गांधी जी का आगमन बिहार में कैसे हुआ। तो पहले हम लोग ये बात करते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी 1888 में अपना पढ़ाई करने के लिए यह लंदन जाते हैं अपना एजुकेशन पूरा करने के लिए, लॉ का डिग्री सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए। अब ये लंदन जाते हैं और लंदन से पढ़ाई करके यह चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहां गोरे काले का भेद हो रहा होता है। इस चीज़ को महात्मा गांधी देखते हैं और वहां पे एक अपना आंदोलन चलाते हैं। उस आंदोलन का नाम होता है सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में चलाया गया 1906 में। यह आंदोलन धीरे धीरे 1908 तक आते एक उग्र रूप ले लेता है, जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी को एक बहुत बड़ा राजनेता के रूप में उभारने का कार्य करता है। तो अगर आपसे बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया था, तो साउथ अफ्रीका में। कब? तो 1906 में। इसके बाद महात्मा गांधी जी का नाम पूरा विश्व में गूंजने लगता है। तो महात्मा गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, तो आइए थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा एक इनविटेशन कार्ड के रूप में इनवाइट किया जाता है कि आप भारत आइए। तो गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहाँ बुलाया जाता है, तो भारत। और भारत आने के बाद इन्हें कहा जाता है कि आप एक बार भारत का भ्रमण करें। ये गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं।
तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, हम एक बार भारत के भ्रमण पर निकलते हैं। तो महात्मा गांधी जी 1915 में भारत यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु का क्या नाम था। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम आप गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ से महात्मा गांधी जी 1915 में भारत यात्रा पर निकलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। और महात्मा गांधी जी को ये बात गोपाल कृष्ण गोखले इसलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी जी एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको समाज के बारे में उतना ज्ञान नहीं रहता है जो ज़मीनी हकीकत पर होना चाहिए। तो यही चीज़ के लिए गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं कि राजनीति में उतरने से पहले आप एक काम करें, भारत यात्रा करें। तो भारत यात्रा करने के दौरान ये धीरे धीरे भारत यात्रा कर रहे होते हैं। और 25 मई 1915 को महात्मा गांधी भारत यात्रा के दौरान 25 मई 1915 को अहमदाबाद में एक आश्रम का स्थापना करते हैं, जो आश्रम को अहमदाबाद से 1917 में स्थानांतरण करके साबरमती लाया जाता है। साबरमती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने पहला बार आश्रम का स्थापना कहाँ किया था, तो अहमदाबाद के चैत्रब क्षेत्र में, और उसे 1917 में साबरमती लाया जाता है। आइए, तो यहाँ से थोड़ा सा कहानी से हम लोग पीछे बैक होते हैं और यहाँ तक की बात ज़रा आप समझिएगा, और बाकी आइए हम लोग चंपारण सत्याग्रह से इस बात को जोड़ने का कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसे कैसे होता है। तो एक तरफ बिहार में चंपारण में एक घटना घटित होता है किसान के खिलाफ। यहाँ से एक घटना है कि सन 1860 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा एक नियम लाया गया था। वह नियम था पंचकठिया व्यवस्था। ये पंचकठिया व्यवस्था में क्या था कि किसानों को 5/20 भाग में नील की खेती करना होगा। 5/8 का कहने का अर्थ है नील का खेती। कहने का अर्थ है कि 20 कट्ठा में 5 कट्ठा आपको नील का खेती करना होगा। लेकिन किसान लोग नील का खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील का खेती करने के बाद ज़मीन बंजर भूमि बन जाती थी। तो इसका खिलाफ में किसान लोग आंदोलन करते हैं और अंग्रेजी हुकूमत इसमें थोड़ा सा सुधार करते हुए 1867 में एक नया नियम लाता है और इस पंचकठिया व्यवस्था को 3 कठिया व्यवस्था कर देता है। 3 कठिया मतलब कहने का अर्थ है कि 3/20, मतलब कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना होगा। लेकिन किसान इसके खिलाफ भी बात करते हैं, क्योंकि वो नील का खेती करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि नील का खेती करने के बाद ज़मीन बंजर हो जाता था।
उस समय किसान का एक नेता हुआ करते थे, किसान का एक नेता हुआ करते थे और उस नेता का नाम था राजकिशोर शुक्ल। राजकिशोर शुक्ल। अंग्रेज़ों के एक घटना से ये बहुत ही परेशान थे। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसानों के लिए क्या किया जाए। तो आइए थोड़ा सा कहानी और रोचक बनाते हैं। काफ़ी शानदार कहानी है। कहा जाता है कि राजकिशोर शुक्ल किसान नेता होते हैं और इनको यह बात समझ में नहीं आता है कि किसानों को इस समस्या से कैसे मुक्ति दिलाया जाए। तो इनका ही एक दोस्त हुआ करते हैं, उनका नाम है ब्रजकिशोर प्रसाद। यह राजकिशोर शुक्ल को यह राय देते हैं कि आपके समस्या का निदान एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है महात्मा गांधी, वो हैं गांधी जी। तो ब्रजकिशोर से राजकिशोर शुक्ल कहते हैं कि इनसे मुलाकात कैसे होगा। तो ब्रजकिशोर कहते हैं कि आइए आपको गांधी जी से हम मुलाकात करा देंगे। तो समय धीरे धीरे गुजर रहा था, आपका गुजर रहा था और कहा जाता है कि समय धीरे धीरे गुजरते गुजरते 29 दिसंबर 1916 का समय आता है। ये आपको डेट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ में एक अधिवेशन होता है। लखनऊ में एक अधिवेशन होता है जिसे हम लोग लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। और इस अधिवेशन में, ये अधिवेशन आपका कांग्रेस पार्टी का होता है, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी पहला बार कांग्रेस के अधिवेशन में आपका शामिल होते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी, MG लिख रहे हैं, महात्मा गांधी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहला बार आते हैं। तो ये क्वेश्चन का भी आप उत्तर दे सकते हैं कि महात्मा गांधी लखनऊ अधिवेशन में पहला बार मुलाकात करते हैं या आप शामिल होते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ब्रजकिशोर प्रसाद जी राजकुमार शुक्ल जी को इसी अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करवाते हैं। तो ब्रजकिशोर जी, आप यहाँ समझ सकते हैं कि लखनऊ के अधिवेशन में पहला बार राजकुमार है, ये किशोर नहीं, राजकुमार शुक्ल जी से इनका मुलाकात होता है पहला बार। और गांधी जी को ये सारी समस्या को सुनाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, हम इस पे विचार करेंगे। तो राजकुमार शुक्ल जी कहते हैं कि एक महोदय आप टाइम दे दीजिए कि चंपारण कब आएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, विचार करेंगे, टाइम अभी नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद गांधी जी अपना आश्रम में चले जाते हैं। आश्रम में, यह आश्रम आपको याद रखना है, पहले अहमदाबाद था। गलती से आप ये ना कह दें कि साबरमती, क्योंकि साबरमती में इनका स्थानांतरण किया गया है 1917 में। तो चले जाते हैं अहमदाबाद। कुछ दिन गुजर जाता है, राजकुमार शुक्ल जी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि महात्मा गांधी जी अब डेट देंगे, लेकिन कोई डेट नहीं मिल पाता है। कुछ समय फिर गुजरता है और राजकुमार शुक्ल जी आपके महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए फिर ये आश्रम में पहुंच जाते हैं। महात्मा गांधी से मिलने के लिए इस आश्रम में पहुंच जाते हैं। यहाँ गांधी जी से मुलाकात करते हैं, फिर वही किसानों की समस्या को यहाँ सुनाते हैं। गांधी जी बोलते हैं ठीक है, हम ज़रूर आएंगे, लेकिन ये कहते हैं कि आप मुझे एक डेट दे दीजिए। लेकिन गांधी जी डेट नहीं दे पाते हैं, कहते हैं आएंगे। और इतना कह करके गांधी जी से मिल करके राजकुमार शुक्ल फिर वापस अपना बिहार आ जाते हैं। ऐसे करते करते टाइम गुजर जाता है धीरे धीरे। और
फिर गांधी जी भूल जाते हैं, इस बात को गांधी जी फिर भूल जाते हैं। लेकिन राजकुमार शुक्ल जी हार कहाँ मानने वाले थे। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन होता है। यहाँ गांधी जी को आना है। यह बात राजकुमार शुक्ल जी को पता चलता है और कलकत्ता अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी पहले से ही पहुंच जाते हैं। राजकुमार शुक्ल जी पहले से ही पहुंच जाते हैं और अधिवेशन ख़त्म होने के बाद राजकुमार शुक्ल जी इस अधिवेशन में फिर महात्मा गांधी से मिलते हैं और कहते हैं कि महोदय आपने मुझे पहचाना। गांधी जी कहते हैं हाँ बिल्कुल हमने आपको पहचाना। तो सर आप मुझे एक डेट दे दीजिए, वो समस्या किसान का है, आप एक बार सॉल्व कर दें या आप एक बार आकर के बिहार देख लें कि किसानों के साथ में क्या दुर्दशा है। तो महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल जी को यह बात कहते हैं कि हम कलकत्ता आए हुए ही हैं और कलकत्ता बिहार के बगल में है, तो अब डेट क्या देना है, यहीं से चला जाए। तो कलकत्ता अधिवेशन के बाद कलकत्ता अधिवेशन के बाद गांधी जी और राजकुमार शुक्ल, महात्मा गांधी जी और राजकुमार शुक्ल कलकत्ता से डायरेक्ट बिहार के लिए प्रस्थान साथ में करते हैं। ये बात बिहार में पता चलता है। बिहार में एक हवा मच जाती है आंदोलन की तरह। अब महात्मा गांधी जी साथ में आते हैं और ये आपसे साथ में आने के साथ ही ये पहले पहुंचते हैं पटना के बांकीपुर। आपसे कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पटना के बांकीपुर में महात्मा गांधी जी जब बिहार आते हैं तो बिहार में कौन से स्थान में पहला बार आते हैं, तो आपको उत्तर देना है बांकीपुर। यह नहीं कि पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण, नहीं, पहले वहाँ नहीं गए थे, पहले गए थे बांकीपुर। यहाँ वो मिलने के लिए आए थे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से, जो बिहार के काफ़ी बड़े नेता हुआ करते थे। तो बांकीपुर आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ नहीं रहते हैं, किसी कारणवश वो बिहार से बाहर रहते हैं। तो बांकीपुर के आने पर बिहार के कई बड़े बड़े नेता यह चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, हमारी बातों को पहले सुने समझे। लेकिन महात्मा गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हमें पहले जाना है अब चंपारण। अब चंपारण जाने के क्रम में महात्मा गांधी जी को अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कहा यह जाता है कि आपके आने से हमारे यहाँ अशांति की संभावना है, और यह कह के इनको यहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के हाई कमान के पास ये कॉल जाता है कि आपने किसको गिरफ्तार किया है। तो फिर हाई कमान के कहने पर महात्मा गांधी जी को छोड़ दिया जाता है, और साथ ही साथ छोड़ने के साथ चंपारण से अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा चंपारण से तिनकठिया व्यवस्था हटा दिया जाता है। तिनकठिया व्यवस्था हटा दिया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अंग्रेज़ों के द्वारा नियम या कानून रहा जो बिना आंदोलन के हटा दिया गया, तो आप कह सकते हैं तिनकठिया व्यवस्था। तो ये भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वह कौन सा आपका व्यवस्था था अंग्रेज़ों के द्वारा जो बिना आंदोलन के ही हटा दिया गया,
तो आपका 3 कठिया व्यवस्था जो चंपारण में किसानों पर लगाया गया था नील के खेती करने के लिए। और इसके बाद चंपारण 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जी पहुँचते हैं। तो इस प्रकार महात्मा गांधी जी का बिहार में आगमन हुआ, पश्चिमी चंपारण की ज़मीन पर। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि प्रवासी मजदूर से सारी घटना शुरू हुआ और आपका महात्मा गांधी जी का चंपारण आने का ये कहानी रहा। तो पूरा वीडियो को आप लोग देखें और जितना हो सकता है आप लोग शेयर करें।